अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर बिनते रशीदा मुजफ्फर फ्रॉम Baba Mama Obs and Gynae group. This group I make for memory of my parents. Allah give them the Jannah, Amin. And the parents whose parents are alive, Allah give them the happiness and health, all the world. Thank you so much. So we are going to start. आज हमारा जो टॉपिक है ना, उसका वो है APH. हम देखें डॉक्टर साहब शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा देखिए, अगर हम ये करते हैं क्योंकि हमें ऑस्की करना है ना, ये सिंगल बैच तो नहीं करना ना, वो तो हमारा थ्योरी का है। तो इसमें हमने पहले से देखें डॉक्टर साहब, इसकी पहले से हमें थोड़ी सी थ्योरी का आना चाहिए। फर्स्ट वी हैव टू नो द थ्योरी, देन वी आर गोइंग टू डू द ऑस्की स्टेशन, ठीक है। अब हमने क्या करना होता है कि ये हमारा पहला जो हमारा जो एक्चुअल टॉपिक है, मैनेजमेंट ऑफ APH। तो देखें डॉक्टर साहब, अगर हम थ्योरी के टॉक्स के हिसाब से करते हैं, तो टॉक्स के हिसाब से उन्होंने हमें क्वेश्चन देने होते हैं। दे विल गिव अस द क्वेश्चंस। तो देखिए डॉक्टर साहब, क्वेश्चंस में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, वो हमें जो सिनेरियो देंगे ना उसके सिनेरियो के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो उन्होंने हमने क्या देना होता है। देखिए ये APH का एंटीपार्टम हेमरेज है। तो देखिए डॉक्टर साहब, पहले हमारे दिमाग में कॉजेज़ होनी चाहिए, तो फिर हम उसके लिहाज से करते हैं कि हमें आगे कैसे चलना है। तो APH में क्या क्या कॉजेज़ हैं जो हमें दिमाग में रखना है। प्लेसेंटा अब्रप्शन हो सकती है, प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है, और वाजा प्रीविया होगा। 3 तो बहुत कॉमन आ जाते हैं। और डॉक्टर साहब दूसरे जो होते हैं ना, लोकल कॉजेज़ में आ जाते हैं। लोकल कॉजेज़ में क्या होंगे कि जो हमने औरत को पता नहीं है, बस वो प्रेग्नेंट है और वो कह रही है कि जब मुझे ब्लीडिंग हुई है। तो वो लोकल कॉजेज़ में क्या हो सकते हैं कि डॉक्टर साहब, वो इरोजन्स हो सकती हैं। विजाइना के इरोजन में तो नहीं होती इतनी ब्लीडिंग जितनी होती है सर्वाइकल इरोजन्स की होती हैं। तो सर्वाइकल पे कोई इरोजन हो, या फिर वो उसको कोई पॉलिप में क्या होता है डॉक्टर साहब, वो जब ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ विद हर एनी पार्टनर, और बग़ैर उसके कोई भी इरिटेशन उस एरिया की होती है ना, तो उससे भी ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये हमें दिमाग में पहले ही कॉजेज़ रखने हैं। अब हम उस बात पे आते हैं कि उसने हमसे किस तरह के क्वेश्चंस करने एग्ज़ाम में, जो हमें क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन या तो ये होगा कि शी हैज़ अ माइल्ड ब्लीडिंग, और एक जो होगा वो माइल्ड तो हमें देंगे नहीं, उनको इतनी मोहब्बत नहीं है हमसे कि वो हमें उठा के माइल्ड ब्लीडिंग वाला दे देंगे, क्योंकि माइल्ड ब्लीडिंग में कुछ भी नहीं होता। वो ज़्यादातर क्वेश्चन देंगे आपको इसका टॉक्स का, कि वो हैवी ब्लीडिंग के साथ आई है पेशेंट और आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो डॉक्टर साहब, इसकी हैवी ब्लीडिंग में मैनेजमेंट में फिर कहाँ आ जाता है। पहले तो हमने ये सोचना है कि हैवी ब्लीडिंग से आई है पेशेंट, तो सब में इम्पॉर्टेंट क्या हुआ, ये इमरजेंसी में चला जाएगा। देखिए डॉक्टर साहब, वो डिफरेंट सिनेरियो और डिफरेंट मतलब वो हमने उसको डिवाइड किया हुआ है। हमारे उसको OB के केसेस होते हैं, गायनी के केसेस होते हैं, इमरजेंसी के केसेस होते हैं, पेशेंट की काउंसलिंग के केसेस होते हैं। तो अगर वो हैवी ब्लीडिंग जैसे उसने हमें कहा है ना, तो देखें डॉक्टर साहब, हैवी ब्लीडिंग में क्या होगा, वो कहाँ से आ जाएगा, वो हाँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। डॉक्टर साहब पता है क्या, आप बोल दीजिए बीच में, क्योंकि बाज़ दफ़ा ये होगा, क्योंकि ये जो है ना ये रिकॉर्डिंग है और इसके बैक से ऑन द बैक आई कैन नॉट सी, तो मुझे आपका दिखेगा नहीं। तो प्लीज़ आपको अगर कुछ कहना है तो कह दीजिएगा बीच में, इट्स नॉट अ बिग डील, ठीक है। तो इसमें जैसे ही अभी हमें इसने कहा है कि हैवी ब्लीडिंग आई है, तो बस हमारे दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि भाई उसने हमसे जो क्वेश्चन पूछने वो इमरजेंसी के ट्रीटमेंट पे आ जाएगा। इमरजेंसी इट विल बी इमरजेंसी मतलब मॉड्यूल होगा, इमरजेंसी के मॉड्यूल्स होंगे। देखिए डॉक्टर साहब, एक तो ये आता है और एक आता है कॉर्ड प्रोलेप्स भी होता है, वो भी इमरजेंसी के मॉड्यूल में आ जाता है। और भी बहुत सारे हैं जो हमें करेंगे हम, मगर जो मेन जो हमारे कॉमन टॉपिक्स में आता है ना, वो ये वाला आता है। अच्छा, अब हमें क्या होना है, तो देखिए डॉक्टर साहब, पहले हमारे दिमाग में थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ये टॉपिक है क्या, मतलब APH का मतलब क्या हुआ। थोड़ा सा इसको जल्दी जल्दी से अब हम उसका शॉर्ट करते हैं। इसकी शॉर्ट हमें मालूम होनी चाहिए, शॉर्ट इसकी बेसिक। तो जब हमें ये शॉर्ट की बेसिस, इसकी APH की शॉर्ट्स की बेसिस हमें मालूम हो जाएगी, तो डॉक्टर साहब अब हम क्या कर लेंगे कि अब हम चले जाएंगे उस पर, फिर हमें क्वेश्चंस में आसानी होगी। और देखें डॉक्टर साहब, वो जो टाइम डिवाइडेड होता है ना, जो हमारे एग्जामिनर ने हमें मतलब एग्ज़ाम में हमें टाइम मिलता है, 10 मिनट हमें मिलते हैं, ठीक है जी।
उस 10 मिनट में हमने क्या बोलना है। और डॉक्टर साहब क्या होता है, हमारी गलती क्या होती है, हमारा जो सारा टाइम है ना हिस्ट्री में निकल जाता है। हम समझते हैं कि हिस्ट्री से आगे हमने जाना ही नहीं है। डॉक्टर साहब हिस्ट्री के हर चीज़ के पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। अब अगर हमने सिर्फ हिस्ट्री पे ही अटक गए तो हमारी और चीज़ें तो निकल जाएंगी। अब देखें डॉक्टर साहब, अगर ये स्ट्रक्चरल डिस्कशन है, ज़्यादातर वही होता है, तो हमने फिर एग्ज़ामिनर को भी तो टाइम देना है ना कि वो हमसे भी कुछ क्वेश्चन करे, तो हमने उसके जवाब देने हैं। खाली उसने हिस्ट्री सुनने का तो नहीं है ना ये टॉपिक। वो अलग होता है कि हिस्ट्री के साथ वो कंटिन्यूएशन स्टेशंस होते हैं, वो अलग चीज़ है। मगर इस वक्त जो हमारे पास एक पूरा स्टेशन है एपीएच का कि पेशेंट आइए ब्लीडिंग हैवी के साथ, तो वो अब हमें पहले इसका थोड़ा सा हम बेसिक कर लें, फिर हम स्टेशंस करते हैं, ठीक है। इट्स ओके, कोई क्वेश्चन तो नहीं है। चलें अब हम करते हैं इसकी मैनेजमेंट की बात। मतलब हमारा तो केस ही मैनेजमेंट का होगा क्योंकि हम इसकी बात करें। देखिए डॉक्टर साहब, कोई भी हमारे पास केस आएगा, अभी हम करेंगे नीचे स्टेशन भी करेंगे, मगर पहले इसको शॉर्ट फॉर्म में कर लेते हैं। अब देखें जैसे ये आया, ये अब हमारे पास आई है कि हैवी ब्लीडिंग से थी केस, तो डॉक्टर साहब फिर हम क्या समय पहले उसकी हमने असेसमेंट करनी है। वो अलग है कि हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे, वो नीचे आते हैं। मगर अभी जो हम बात हमारे दिमाग में जो होनी चाहिए ना, वो ये होनी चाहिए कि उसको हम असिस्ट कैसे करेंगे। वो एक तो होता है इंट्रोडक्शन विद द मतलब जो एग्ज़ामिनर से होगा या कैंडिडेट से होगा या पेशेंट से होगा, जो भी कुछ होगा वो अलग आ जाता है, वो कम्युनिकेशन आता है। अभी हमने चले कम्युनिकेशन कर लिया, अब हम स्टेशन कर रहे हैं। अब स्टेशन में क्या होगा, हम हिस्ट्री क्या लेंगे। देखिए पेशेंट आएगी हैवी ब्लीडिंग के साथ, ठीक है, जो भी कुछ है, तो पहले हमने उससे सवाल क्या पूछना है, यही पूछना है कि भाई उसको कितनी अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग है, ठीक है, और कलर पूछना है। देखिए डॉक्टर साहब, अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग और कलर क्यों इंपॉर्टेंट है। अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर उसका हैवी ब्लीडिंग है तो उसके साइन स्टेबल है कि नहीं है, वो कॉन्शियस है कि नहीं है, वो ब्लीडिंग की वजह से बेहोश तो नहीं हो गई है, या अगर इतनी ब्लीडिंग हो रही है तो शी इज़ स्टेबल और अनस्टेबल पेशेंट है। तो डॉक्टर साहब ये क्वेश्चन एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट जो आते हैं। अगर वो पेशेंट बेहोश है तो अब हम उससे ये थोड़ी पूछने बैठ जाएंगे कि भाई तुम्हारा अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग कितना था। पहले हम उसको रिससिटेशन करेंगे, उसको फिर कॉल बिग बॉसेस को करेंगे, वो अलग चीज़ आ जाएगी। तो मगर जो वो हम स्टेशन में करेंगे, मगर हमें दिमाग में क्या रखना है, देखिए अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, उसके साथ कोई पड़ोसी तो आया होगा ना, उसका मियाँ आया होगा, कोई तो आया होगा उसके साथ। ये अगर नहीं भी आया होगा तो वो बेहोश होके आके पड़ी हुई होगी, तो उसके पूरे कपड़े ब्लड में भीगे हुए होंगे, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग उसको कितनी है, ये हम कर सकते हैं। अब कलर का फ़ायदा क्या होता है, देखिए डॉक्टर साहब, रेड फ्लैश कलर अगर आ रहा है ब्लीडिंग का, तो इसका मतलब है कि वो अभी बिल्कुल फ्रेश हुआ, रिसेंट ब्लीडिंग है। अगर वो ब्राउनिश कलर में चेंज हो रही है तो क्या हो जाएगा कि इसका मतलब है कि ये ओल्ड ब्लीडिंग है। तो इसलिए हमारे लिए ये कलर इम्पॉर्टेंट है, वरना हमें कोई शौक़ नहीं है कलर करने का उसको दे पूछने के लिए, इसलिए हम ये पूछ रहेंगे। तो क्योंकि इसके बेसिस पे हमारे क्वेश्चन होंगे, एग्ज़ामिनर के जवाब हमारे बनेंगे, और इसी के इन चीज़ों के बेसिस पे हमारा आगे हमारी लव स्टोरी चलेगी। पेन हमने भी पूछना बहुत ज़रूरी है कि कांस्टेंट पेन है या इंटरमिटेंट पेन है। देखिए डॉक्टर साहब, कांस्टेंट और इंटरमिटेंट पेन का क्या फ़र्क है। कांस्टेंट पेन अगर हो रहा है तो डॉक्टर साहब ये लेबर का पेन नहीं है, और लेबर में जो ब्लीडिंग होती है, लेबर जो होता है ना, बाज़ दफ़ा लेबर स्टार्ट होता है उसमें भी ब्लीडिंग होती है, माइल्ड ब्लीडिंग हो जाती है, चाहे वो प्री टर्म हो या टर्म पे हो या पोस्ट टर्म हो, कोई सा भी टर्म हो, उस लेबर में अगर होता है बाज़ को ब्लीडिंग होती है पहले से, माइल्ड ब्लीडिंग। तो अगर वो कांस्टेंट पेन है तो डॉक्टर साहब फिर ये उसमें नहीं जाएगा लेबर में। कांस्टेंट में उसको अब्रप्शन हो सकता है या उसको ट्रॉमा की वजह से या कोई भी कॉज होगा, तो ये कांस्टेंट का ये फ़र्क आ गया। अब इंटरमिटेंट की बात हुई डॉक्टर साहब, इंटरमिटेंट में क्या होता है, मे बी शी इज़ इन लेबर, तो ये हमारा डिफरेंस होता है जो हमने उससे पेन पूछना। तीसरा सवाल, चौथा सवाल हमने करना है फीटल मूवमेंट। देखें डॉक्टर साहब, इतनी सारी ब्लीडिंग हुई है या कम ब्लीडिंग हुई है तो बाज़ दफ़ा बच्चा ही टैं हो जाता है, बाय बाय बच्चा हो जाता है। तो अगर उसको फीटल मूवमेंट ही नहीं है तो बेबी IUFD हो गया। जो आपको देखिए डॉक्टर साहब, ये हिस्ट्री जो आप पूछ रहे हैं ना, ये डॉक्यूमेंटेशन में आएगी,
क्योंकि बाज़ दफ़ा क्या होता है, आपने पेशेंट को पूरा मैनेज किया और आपने फिटल मूवमेंट का नहीं पूछा, आप जल्दी जल्दी भागते दौड़ते उसको कुछ ना कुछ आपने उसकी इंटरवेंशन करनी है। डॉक्टर साहब फिटल मूवमेंट से आपको पता चल जाएगा कि आपको किधर जाना है, आपने अपनी अपनी बेसिस काय पे बनानी है, क्योंकि डॉक्टर साहब ये मेडिको लीगल भी हो जाता है। क्यों हो जाता है? आपने फिटल मूवमेंट का पूछा ही नहीं, पता चला कि बेबी तो IUFD हो गया इतनी ब्लीडिंग के साथ, और आप भागते दौड़ते आपने बड़ी मुश्किल से आपने उसकी साउंड सुनी, और डॉक्टर साहब वो क्या हुआ, वो फिटल हार्ट के बजाय वो यूट्राइन सफल आ जाती हैं, जो यूट्राइन सफल जिनको हमको कहते हैं। तो आपने उसको उठा के ऑपरेशन कर दिया, पता चला कि आपने तो माँ को ये कहा था कि भाई बच्चा तो तुम्हारा ज़िंदा है, तो जल्दी से हमने तुम्हारा ऑपरेशन करना। आपने जब खोला बच्चा देखा तो बच्चा तो मरा हुआ है। तो डॉक्टर साहब इससे आपकी बचत होगी और ये एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसमें आपके मार्क्स मिल जाएंगे आपको। अच्छा, हम उससे पूछेंगे कि भाई तुम्हारा कोई प्रीवियस स्कैन तो नहीं हुआ। स्कैन का मतलब देखिए डॉक्टर साहब, प्रीवियस स्कैन का हमें ये फ़ायदा होगा कि कहीं वो प्लेसेंटा प्रीविया की तो केस नहीं है, ओके, इस वजह से येलो लाइन प्लेसेंटा नहीं है तो नहीं है उसको, इसलिए हमने पूछेंगे कि तुम्हारी प्रीवियस हिस्ट्री में तुम्हारे पास मतलब पास्ट हिस्ट्री में या मतलब सॉरी एंटीनेटल में तुम्हारा कोई अल्ट्रासाउंड तो नहीं हुआ जिससे तुम्हें लोकलाइजेशन पर। अब हमें गेस्टेशनल एज देखनी है, प्रीवियस APH देखना है, प्रीवियस सिजेरियन। डॉक्टर साहब सिजेरियन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो प्लेसेंटा प्रीविया एक्रीटा तो नहीं चली गई है, ये इसलिए हम पूछते हैं। और तुम्हें अपना ब्लड ग्रुप तो नहीं पता, इसलिए कि हमने उसको एंटीटी देना है, और उसकी मेडिकल की, ड्रग की और ये वाली हिस्ट्री लें। डॉक्टर साहब ये सारा छोटा सा फॉर्म मैं बता रही हूँ, आपको डिटेल नहीं बता रही, डिटेल अभी हम करेंगे उसमें। इट्स ओके, क्लियर है? हेलो, नोबडी वांट्स? देखिए डॉक्टर साहब कम से कम आप हिस्सा तो लें, you have to take the part. If you are not going to take the part, how you will get the confidence? Because confidence is very important. Dr. Sahab, I cannot see on the back because I am running the slides. So if you want, you can talk it. It's your choice. Okay जी। अब हमने देखे डॉक्टर साहब, अगर हमें पेशेंट कहती है कि जी मेरे को तो फ्रेश, ब्राइट रेड और पेनलेस ब्लीडिंग हुई थी, तो हमारे दिमाग में फ़ौरन ये आ जाना चाहिए कि ये प्लेसेंटा प्रीविया है। अगर वो कहेगी मुझे डार्क कलर की हुई है, फ्रेश नहीं है, देखें डॉक्टर साहब ये डिफरेंस है जो मैंने आपको पहले बताया था। अगर वो कह रही है डार्क रेड ब्लीडिंग हुई है विद पेन और टेंडर यूट्रस उसका है जो आपने हाथ लगा, तो ये एब्रॉप्शन की निशानी होती है। तो हमने एब्रॉप्शन की तरफ जाना है, जो हमने उसका बेसिस और हमने ट्रीटमेंट बोलना। अब पेशेंट तो हमें ये नहीं कहेगी कि नहीं जी मेरा तो एब्रप्शो है, मुझे तो ये है। हाँ, ये होगा कि जब आप इन्वेस्टिगेशन की बात करेंगी, तो आप जब एग्ज़ामिनर से बोल रही होंगी कि मुझे ये इन्वेस्टिगेशन चाहिए, तो उस वक्त आपको एग्ज़ामिनर बोलेगा कि हाँ ये इन्वेस्टिगेशन उसकी हुई है। अब एग्ज़ामिनर ये तो बैठ के नहीं बताएगा कि अल्ट्रासाउंड में उसको अब्रप्शन आई थी कि नहीं आई थी, क्योंकि डॉक्टर साहब ये प्लेसेंटल अब्रप्शन जो है ना, ये क्लिनिकल और आपकी जजमेंट के ऊपर कि अल्ट्रासाउंड में नहीं आती है, बाज़ दफ़ा 80% नहीं आती है एब्रप्शन। तो ये आपने रखना है ख्याल कि आपने हमने क्या क्वेश्चन करना है और हमने क्या आगे हमारी बेस बनानी है। अगर डार्क ब्लीडिंग होगी और आफ्टर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, तो डॉक्टर साहब ये वासा प्रीविया में आ जाती है। अगर ये सारी चीज़ें नहीं आ रही है, वो ये कह रही है कि मुझे ऑन एंड ऑफ ब्लीडिंग होती है, टप टप करके थोड़ी सी होती है, बाज़ दफ़ा में जब मैं अपने हस्बैंड से मिलती हूँ उसके बाद ब्लीडिंग होती है, या फिर कोई मैं वॉशिंग करती हूँ जब मुझे दिखती है, तो डॉक्टर साहब फिर हमने लोकल कॉजेज़ में देखना। और लोकल कॉजेज़ कहाँ से आएंगे? स्पेकुलम एग्जामिनेशन से। ठीक है जी, ये हमारे कॉजेज़ की क्लू हो गए। अब हम क्या करेंगे? एग्जामिनेशन करेंगे। एग्जामिनेशन में वही वाइटल साइन, BMI बहुत ज़रूरी होता है इसमें। फिर एब्डोमिनल का एग्जामिनेशन है, फीटल हार्ट देखेंगे हम, स्पेकुलम ज़रूर करेंगे, क्योंकि देखिए डॉक्टर साहब इसमें ब्लीडिंग है। इसमें स्पेकुलम जो बैकबोन है इस क्वेश्चंस का, इसमें हमने PV नहीं करनी होगी, PV नहीं करनी है, ये बात याद रखिएगा। अगर हमने उसको बोला एग्ज़ामिनर को हाँ जी मैं उसकी स्पेकुलम करूँगी और उसके बाद PV करूँगी, तो एग्ज़ामिनर ने उठाया और कट्टम लगाया, 0 मार्क्स दे देगा, कुछ मार्क्स नहीं मिलेंगे इसके, स्टेशन फेल पे चला जाएगा। क्योंकि APH का जो है ना, उसमें कभी भी हम ये नहीं बताते, एग्ज़ामिनर को कहते हैं कि आई विल डू द PV मतलब डिजिटल एग्ज़ामिनेशन।
until and unless placenta previa is ruled out by ultrasound. अल्ट्रासाउंड से placenta previa निकलेगा ना, या उसका कोई प्रीवियस अल्ट्रासाउंड होगा, उसको हम एक्सक्लूड किए बगैर हम उसकी पीवी नहीं करेंगे, तो ये हमारा निकल गया उसमें। अब इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर साहब ये सारी हमने करनी है, ये सारी इन्वेस्टिगेशन आएगी, इसमें फुल ब्लड काउंट आ जाएगा, ब्लड ग्रुप और सेव करेंगे, और हम क्या करेंगे इसके कोगुलेशन प्रोफाइल, क्योंकि ब्लीडिंग से आई है तो डॉक्टर साहब ब्लीडिंग के पेशेंट का कोगुलेशन प्रोफाइल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी होता है कोगुलेशन प्रोफाइल के, कहीं वो उसमें डीआईसी में ना चली जाए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारा इनिशियल मैनेजमेंट हम कहाँ से करेंगे, हम क्या करेंगे इनिशियल मैनेजमेंट, असिस करेंगे उसका एबीसी, ओके। एबीसी में का उसका वो इमरजेंसी पॉइंट पे आता है ना, एबीसी जो हम करते हैं डॉक्टर साहब, आजकल एबीसी नहीं है, ABCDEF तक गया जो हमने उसको रिससिटेशन करेंगे। ये देखिए नीचे ABCDEF ये वाला है, ये नया आपको पता होगा अप्रोच जो हमारी रिससिटेशन की ये वाली अप्रोच है, ABC नहीं है। मगर शुरू में जब बिल्कुल इनिशियली जल्दी से जब हम देखते हैं ना तो ABC में देखेंगे, ओके जी। हम ये करेंगे इसको एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, 3 चीज़ें देखनी है हमने बस उसको, ओके। अब फिर हमने उसको असिस्ट करने के बाद क्या करेंगे, उसको हैवी ब्लीडिंग अगर हो रही है, जो भी कुछ है हमने कॉल फॉर हेल्प करेंगे, सीनियर हेल्प से। देखिए डॉक्टर साहब, आजकल के मॉडर्न ज़माने में क्या है कि डॉक्टर साहब बैल होती है, वो रेड रंग की बैल लगी हुई होती है, जो जौन सा भी चाहे मर्जी ER हो या आपका लेबर रूम हो कहीं भी हो, एक रेड रंग की, वो क्या कहते हैं मेजर ऑब्स्टेटिक हेमरेज, जिसको हम MOH कहते हैं, मेजर ऑब्स्टेटिकल हेमरेज होती है। तो वो जो बैल होती है ना वो बजानी होती है, आप बस उसको आप तो नहीं जाएंगी ना पेशेंट को छोड़ के, आप तो उसको असिस्ट कर रही हैं और मैनेज कर रही हैं। आप अपने असिस्टेंट को बोलेंगे कि जाके उसको रेड बेल को बटन, MOH का जो बटन है उसको तुमने दबाना है, एंड देन एवरीबॉडी नो दे विल अलर्ट द टीम विल कम फॉर द रिससिटेशन इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड। वो बेहोश सी पेशेंट आई है ना तो उसके लिए आ जाएगा, और भाई उसके पेशेंट को हम जो उसके जो रिश्तेदार बराबर में खड़े हैं तो उनको भी इन्फॉर्म करना है कि ये इसको क्या कंडीशन है, ठीक है जी। और फिर हम क्या करेंगे, फिर ये सारी जो चीज़ें हैं ना ये लव लेटर में लिखना है। लव लेटर का बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर साहब, ये आपने एग्ज़ामिनर को बोलना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन। ये अगर आपने नहीं की, आपकी मर्ज़ी है, चाहे आप उस वक्त कर लें जब केस ख़त्म हो जाए, उसके बाद आप बैठ के आराम से करें। डॉक्यूमेंटेशन हमेशा विद डेट एंड टाइम होती है। अगर इसमें आप फेल हो गई हैं तो ये कोर्ट के जो चक्कर होते हैं ना लीगल, इसमें कोई भी आपको नहीं बचा सकता। इसमें बचत होगी जब तक कि आप उसको डॉक्यूमेंटेशन आपकी अच्छी हुई होगी, इसमें आप बच जाएंगे। एक लफ्ज़ से केस बच सकता है आपका, एक सेंटेंस से, इस पूरे सेंटेंस से आपका पेशेंस आपकी बचत हो जाएगी। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। ये भी कारनामा कर लिया। अब देखें आपने क्या करना है, अब इसको रिससिटेशन करना है। रिससिटेशन क्या होगा डॉक्टर साहब, अब ये है ना ये वाली आपने याद रखनी है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी देखना है ना, डिसेबल तो नहीं है पेशेंट को, न्यूरोलॉजिकली अलर्ट है कि नहीं है ये देखते हैं। ये D मीन्स का मतलब ये हुआ, E मीन्स एक्सपोजर, या उसका हमने एग्ज़ामिनेशन करना है। तो हमने उसको देखना है कि भाई पेशेंट ठंडा तो नहीं पड़ा हुआ, ठीक है ना, और उसको मतलब हमने उसकी एग्ज़ामिनेशन एक्सपोजर में आ जाता है कि पेशेंट मतलब कि वार्म हम उसको रखेंगे, उसको ब्लैंकेट देंगे, क्योंकि डॉक्टर साहब ब्लड जब बहुत लॉस होता है ना तो पेशेंट का ठंडा पड़ जाता है ये, ठीक है जी। फिर हम फ्लूइड और फॉलिस लगा देंगे उसको, ये इसमें आ जाता है। डॉक्टर साहब आई होप कि ये आपको आ गया होगा। अब हम इसकी मैनेजमेंट पे आते हैं। देखिए डॉक्टर साहब, इसकी मैनेजमेंट क्या होगी, क्योंकि ये ऑब्स का केस है तो ऑब्स्टेटिक मैनेजमेंट हम करेंगे ना। तो ऑब्स्टेटिक मैनेजमेंट में कहाँ से हम चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, ये वाला आएगा, सॉरी ये यहाँ चलेगा, यहाँ से हम चल रहे हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर दिया। अब क्या होगा, APH अब हमने कंफर्म कर लिया कि हाँ जी इसको APH हुआ है, उसको कोई लोकल काज नहीं है, APH है, प्रीविया है, एब्रप्शो जो भी कुछ है APH है। अब हमने क्या करना, अब हमने देखना है कि मामा या बाबा जो बेबी है वो उसको कंप्रोमाइज़ तो नहीं हुआ। कंप्रोमाइज़ क्या, बेबी की फेटल हार्ट बिल्कुल
जा रही है, स्लो हो रही है, वो मेटरनल में ये हो कि मदर जो है शॉक में तो नहीं है, ये हमारा मकसद है देखना, और ये एग्ज़ामिनर को हमने जवाब देना है। अब अगर ये क्वेश्चन होता है यस जगह जी हाँ जी इसको मेटरनल और फीटल कोई कंप्रोमाइज़ है, तो क्या करेंगे हम उसको धमाधम करके हम उसको ले जाएंगे सिजेरियन, इमीडिएट सिजेरियन डिलीवरी। देखें डॉक्टर साहब, इसमें इमीडिएट सिजेरियन डिलीवरी जो है ना डॉक्टर साहब, आपसे जब एग्ज़ामिनर को आप बोलेंगे ना, तो आपने ये कहना है कि हम उसकी जो कॉन्सेंट लेंगे, हम कॉन्सेंट में हम उससे जो उसका जो रिलेटिव होगा या जो भी कोई उसके साथ होगा, हम पेशेंट को बता के हम हिस्टेरेक्टोमी की भी कंसेंट लेंगे साथ के साथ। क्यों? क्योंकि डॉक्टर साहब ये वहाँ पे केस है, हो सकता है बाज़ दफ़ा आपको प्लेसेंटा क्रीटा का नहीं होता पता, प्लेसेंटा प्रीविया है उसको, ठीक है, आपने अल्ट्रासाउंड कर लिया, देख लिया प्रीविया, हो सकता है कि वो नहीं बाहर आ रहा प्लेसेंटा, तो आपने क्या करना, और ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं हो रही है, आपने तो सेक्शन के लिए ना खाली कंसेंट, तो वो बात नहीं चलेगी। तो आई विल टेक द कंसेंट अप टू प्लस माइनस, आपने एग्ज़ामिनर को बोलना है कि आई विल टेक द कंसेंट प्लस माइनस हिस्टेक्टोमी, सिजेरियन हिस्टेक्टोमी। ये आपकी बचत होगी, इसलिए ये रेड से है डॉक्टर साहब, प्लीज़ ये ख्याल रखिएगा। ये क्यों कलर है, मुझे कोई कलर नहीं पसंद, मुझे कलर बहुत पसंद है। मेरी जब भी ये होती है मैं पढ़ाती हूँ, मैं हमेशा मेरी कलर में चीज़ें होती हैं, आई लव दैम, क्योंकि इससे ज़्यादा दिमाग में रहता है। अच्छा जी, अगर नहीं है उसको फिटल या मैटरनल कंप्रोमाइज़, तो हम क्या करेंगे, उसका गेस्टेशनल। देखिए डॉक्टर साहब, इसमें गेस्टेशनल एज की कोई वो नहीं है ज़रूरत, क्योंकि बेबी कंप्रोमाइज़ है और मैटरनल कंप्रोमाइज़ है, तो सेक्शन करना है चाहे कुछ भी हो, ठीक है। वो पीडियाट्रिशियन के पास हम निकाल के बच्चा दे देंगे, ये पीडियाट्रिशियन का मसला है। तो जिस वक्त पीडियाट्रिशियन को हम बुलाएंगे सेक्शन से पहले, दिस इज़ हिज जॉब, he has to take the consent that the baby will survive or not survive। आपको भी बताना है पेशेंट को और उसके रिश्तेदारों को, मगर ज़्यादा जो होगा कि पेशेंट बेबी सर्वाइव नहीं होगा या क्या होगा, इनक्यूबेटर में जाएगा, दिस इज़ हिज जॉब, नॉट योर जॉब फॉर एवरीथिंग। ओके जी, आपने गेस्टेशनल एज दे दिया, अब देखना आप लेस देन 37 वीक पे है और उसको इतना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, तो आप पहले तो उसको एडमिट करेंगे, मदर को स्टेबलाइज करेंगे, फीटस को देखेंगे और जो कोई कॉज है तो करेंगे और फिर प्लांट डिलीवरी करेंगे। मगर अगर मोर देन 37 वीक है और अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ब्लीडिंग इतनी हैवी नहीं है, तो हम इंडक्शन ऑफ लेबर का सोच सकते हैं। कब? कि वो जब उसको मतलब क्या कहते हैं उसका ऑस कितना ओपन है और वो क्या है, उसको कितना है उसका बिशप। आजकल बिशप स्कोर दो तरह का है, एक बिशप स्कोर, एक मॉडिफाइड बिशप स्कोर, वो चलता है, तो उसके लिहाज से हमने उसका इंडक्शन करना है। ये हमने कारनामा अंजाम दे लिया, ये हमारा मैनेजमेंट हो गया डॉक्टर साहब। अब आपने ये चीज़ें दिमाग में रखें। देखिए डॉक्टर साहब, आपने किसको बुलाना, अगर पेशेंट स्टेबल है तो एडमिट करेंगे, अगर ब्लीडिंग कंटिन्यूस कंसल्टेंट को बुलाना, बड़े अंकल को तो बुलाना ही बुलाना है, मुफ्ते के पैसे ले रहे हैं कंसल्टेंट अंकल, तो उनको हम क्या बुलाएंगे, नहीं तो अपनी जान पे लेंगे क्या। हमारी औकात जो है ST5 है, उससे ज़्यादा की नहीं है, ठीक है। हमने कंसल्टेंट बनना है FCPS करके इंशाल्लाह, मगर हमने अभी तो नहीं बने ना, अभी तो हम ध्यान दे रहे हैं ना, तो उसमें कंसल्टेंट का होना ज़रूरी है। तो ये भी सारे हो जाएंगे, हम ये चेक करेंगे, ये अब अभी हमारे में नहीं आएगा इतना। अच्छा, फॉलो अप होगा, ये अभी हमारे ज़रूरी नहीं है, जब हम स्टेशन करेंगे। अच्छा देखें आप डॉक्टर साहब, ये कॉजेज़ होंगे, बस कॉजेज़ दिमाग में रखने। प्लेसेंटा प्रीविया जो मैं आपको बता रही थी, प्लेसेंटा अब्रप्शन होगा, प्लेसेंटा क्रीटा होगा, ठीक है, वासा प्रीविया होगा, और क्या होगा, यूट्राइन का रप्चर। देखें डॉक्टर साहब, ये ब्लीडिंग उसके बाद भी होती है, यूट्राइन रप्चर अगर हो गया। अब ये जो डॉक्टर साहब है ना, बाज़ दफ़ा एग्ज़ामिनर पूछता है, ये एग्ज़ामिनर का पसंदीदा क्वेश्चन है, जब वाइवा जा करते हैं ना, उसमें एग्ज़ामिनर पूछता है कि रिस्क ऑफ द एक्रीटा प्लेसेंटा प्रीविया का कितना है, ठीक है। अगर उसको कोई भी प्रीवियस सेक्शन नहीं है तो 3% होगा, 1 in 100, ठीक है। मगर उसका प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन हुआ है, नंबर ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन 1 है, तो 3% उसका एक्रीटा का कॉज हो सकता है। अगर 2 हैं तो 11%, 3 है तो 40%, और अगर 4 है तो 61%। मरवा दिया इसने तो। ओके जी, ये कहता है, ये पॉइंट हमें दिमाग में रखना ही रखना है। APH इज़ अ मेजर कॉज ऑफ द मैटरनल मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। देखिए डॉक्टर साहब, ये दोनों चीज़ें आती हैं, मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। मॉर्बिडिटी का क्या मतलब हो सकता है उसको यूट्रस हमने निकालना पड़े,
तो मॉर्बिडिटी में चलेगा। मॉर्टेलिटी ये होगा, उसको इतनी हेवी ब्लीडिंग है, हमने उसका सब कुछ कर लिया, हम अम्मा मामा वो जो थी मैडम बाय बाय हो गई, इस दुनिया से ही चल दी, तो ये मॉर्टेलिटी में चला जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ आया। इट्स ओके फॉर यू, क्लियर? हेलो, एनीबॉडी? nobody is understanding, or या तो you people don't understand or what? clear or not clear? ओके जी, चले अब हम स्टेशन पे आते हैं। क्योंकि ये सारा मेरा एसबी भी इसमें हुआ है, एसबीए वाले जो क्वेश्चन है ना वो भी हैं, और इसमें क्या नाम है उसका, उसकी का भी है। मुझे टाइम नहीं मिला, अदरवाइज़ आई हैव टू डू दैम द सेपरेट ना, उसकी का मैं अलग कर लेती। अच्छा देखिए, अब हम करते हैं माइल्ड मतलब माइल्ड पीवी ब्लीडिंग और उसको हैवी पीवी ब्लीडिंग, ये मासिव ब्लीडिंग है। देखिए डॉक्टर साहब, ये जो हमारा केस था ना जो हम कर रहे थे, 1 मिनट, हम ये कर रहे थे कि मासिव एपीएच उसको हुआ है, वही वाला हमें आएगा। उसमें हमने अगर क्वेश्चन हमें ये कहता है उसको पीवी ब्लीडिंग हैवी हुई हुई है ना, हमारे अंकल ने अगर हमें क्वेश्चन दिया है, तो हमने क्या करना है, ठहरे डॉक्टर साहब इसको छोटा करती हूँ। तो मासिव प्ले भी वही होगा, ABCD होगा ना, हम ये इसका सारा वो करेंगे। फिर हमारा देखिए डॉक्टर साहब, इसमें जो है ना वो हम चले जाएंगे APH के मासिव में। अब इसमें क्या होगा, तो ये तो सारा हम कर चुके हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, स्टेप वाइज उसको मैनेज करेंगे। कैसे मैनेज करेंगे, ABCDEF हमने कर लिया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने अपना टारगेट सेट करना है कि उसका हीमोग्लोबिन 8 होना चाहिए, प्लेटलेट मोर देन 50 होना चाहिए, फाइब्रोनेजिन 1.5 होना चाहिए। अच्छा, हम उसका ट्रीटमेंट कहाँ से शुरू होंगे, ट्रेमनेक्सिक एसिड दे देंगे हम उसको, और एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ मर्जर प्रोटोकॉल। देखिए डॉक्टर साहब, प्रोटोकॉल का क्या मतलब हुआ, वो अभी जो हमने उसको कैसे लेके चलना है, ये प्रोटोकॉल होता है, ठीक है जी। सॉरी, वो लगाती हूँ। Next time I will try to put it in separately, because right now I did not get the time to put it separate. Okay जी, इस वजह से you people have to go up from up and down। हाँ जी, ये आ गया। देखिए अब हमारा ऑस्की का स्टेशन क्या है, माइल्ड एंटीपार्टम हेमरेज और हैवी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हमारा जो हमने ये जो आर्टिकल जो हमने लिया ये 2024 का, और GGT की गाइडलाइन भी है ये। मुझे ये बहुत अच्छी है, दोनों का एक ही है, मगर मुझे आई लाइक दैट आर्टिकल। ओके जी, तो अब हमें क्या करना है, पेशेंट हमारा है, ये हमारे पास पेशेंट आया, ठीक है जी। ये माइल्ड की बात करें, माइल्ड में तो ऐसे आएंगी ना आंटी बैठ के, हैवी में थोड़ी आएंगे, हैवी में तो वो तो लंबी लेटी हुई होंगी। तो माइल्ड की हम बात कर रहे हैं, तो ये बैठ के अब हम उससे पूछ रहे हैं, हिस्ट्री पूछ रहे हैं, ये सारा पेशेंट की इंट्रक्शन है। देखिए डॉक्टर साहब, फर्स्ट स्टेप क्या होगा अब हमारा इसमें, अब हमारा क्या होगा, पेशेंट का इनकाउंटर होगा। सब में पहले स्टेप क्या होगा, हम जो करेंगे इस स्टेशन में, कम्युनिकेशन विच वी कॉल इट पेशेंट इनकाउंटर। अब हम देखें पेशेंट से इनकाउंटर करेंगे, हमारी सारी तस्वीरें हैं पेशेंट को इनकाउंटर करने की। ये देखें, मेल भी हो सकता है डॉक्टर और फीमेल भी हो सकता है, इसलिए हमने इनको बेचारे हमारे जो मेल हैं अंकल, उनको हमने नहीं भगाया, उनको भी हमने ले लिया, ठीक है जी। ये हम जैसे काली पीलियों का भी है, सबका है, ठीक है जी। अब हमारे कैंडिडेट को हम क्या कह रहे हैं, मतलब हमारा अब हमें कारनामा क्या अंजाम देना है, क्या करना है इस स्टेशन में। स्टेशन में करना है कि आप FI2 हैं या ST के ST 5-4 हैं, आप ट्रेनी हैं और आप वर्क कर रहे हैं ऑब्स्टेटिकल असिस्टेंट यूनिट में। आपके पास एक 30 इयर्स की लेडी आई है, 32 वीक है। देखिए डॉक्टर साहब, ये याद रखना है, देखिए इसलिए मैंने इनकी ये हेडिंग पे है कि 32 वीक पे, मतलब ये प्रोमिनेंट बोल्ड लेटर्स में है, विद माइल्ड वेजाइनल ब्लीडिंग है। अब हमने उसको क्या करना, हिस्ट्री लेनी है उससे, और उसका एग्जामिनेशन करना, उसका रिलेवेंट, और भाई उसको रिक्वेस्ट करना अप्रोप्रिएटिव इन्वेस्टिगेशन जो हम करेंगे, और एक्सप्लेन करेंगे उसको डायग्नोज और डिस्कस द मैनेजमेंट। देखिए डॉक्टर साहब, ये इतनी प्यारी प्यारी तस्वीरें इसलिए बताई हैं बैठ के कि ये पेशेंट इमरजेंसी का नहीं है, तो हमें ये कारनामे अंजाम देने इसमें।
तो सब में पहला कारनामा क्या होगा? इंट्रोडक्शन एंड कम्युनिकेशन। अब इंट्रोडक्शन कैसे होगा? अब ये जो हाथ मिला रही हैं तो इसमें क्या होगा? सब में पहले आप अपना तारुफ कराएंगे ना, आई एम डॉक्टर वाट एवर यू, ओके आई विल टेल हर ओके आई एम डॉक्टर बिनते रशीदा मुजफ्फर, ओके जी आई एम दैट वन, ओके टुडे आई एम इन द क्लिनिक और एंटीनेटल क्लिनिक फॉर यू। तो पेशेंट मुस्कुरा कर या जो भी कुछ है हाथ मिलाएगी। आपका ये कोविड का है, बाज़ हाथ मिलाते हैं बाज़ नहीं मिलाते, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया और ये आपका कम्युनिकेशन हो गया, पहला स्टेप, ठीक है जी। अब ये आपने उससे आंटी से बात करी है और ये आपका कारनामा चल रहा है, आपकी अब आगे बात हो रही है, ये आप रख के बैठी हुई हैं, ठीक है जी। आपने ये कर लिया, कम्युनिकेशन हो गई, अब ये आपकी शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये सारी यहाँ से हो गई। अब हमें क्या क्या इसमें चेक कर रहे हैं? देखिए डॉक्टर साहब उसने कहा है कि आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन करनी है और पेशेंट की सेफ्टी करनी है। अब जो भी कोई आप बात करेंगी तो आपकी कम्युनिकेशन कैसे होगी? आपने ये कहना है गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग है, बाज़ नहीं कहते, कुछ ज़रूरत नहीं है ये कहने की। तो आपने कहना है माय नेम इज़ डॉक्टर बिनते रशीदा मुजफ्फर, आई एम वन ऑफ द डॉक्टर वर्किंग इन द मैटरनिटी असिस्टमेंट यूनिट, कैन आई कन्फर्म योर नेम एंड एज प्लीज़। डॉक्टर साहब ये जो है ना गोल्डन वर्ड है, ये बैक है, आपका बैकबोन है इस स्टेशन का। तो आपने ये कह देना कैन आई कन्फर्म योर नेम एंड एज प्लीज़, ओके जी। फिर हम इसके बाद कहेंगे ओके आई अंडरस्टैंड यू केम हियर बिकॉज यू हैव नोटिस देयर इज़ अ ब्लीडिंग ड्यूरिंग योर दिस इन दिस प्रेगनेंसी, is that okay, can I ask you something and we will discuss all these things in confidentiality। अब देखें डॉक्टर साहब हम इससे बात करें, अब हम क्या करेंगे? अब वो कहेगी ओके इट्स ओके यू कैन कंटिन्यू, तो आपने कहना होगा ओके आई विल टेक द हिस्ट्री। देखिए डॉक्टर साहब अभी हम हिस्ट्री ऊपर ले चुके हैं तो इसलिए अब हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। इट्स क्लियर फॉर यू पीपल? एनीथिंग यू वांट? एनीथिंग? ओके, ये हमारी हिस्ट्री चलेगी। अब हमारी हिस्ट्री हम ले चुके हैं पहले, तो अब हम दोबारा नहीं करेंगे इसको, ओके जी। जो हमने ले ली थी, अब हमने पेन के भी ले लिया, फिटल वेलबींग ले लिया, अब हमने मेडिकल हिस्ट्री के भाई इसको कोई डायबिटीज़, ये हमने डिटेल नहीं की थी, अब हम यहाँ डिटेल में करेंगे कि कोई इसको डायबिटिक तो नहीं है, ब्लीडिंग के डिसऑर्डर तो नहीं है, ड्रग्स में कोई ड्रग तो नहीं ले रही है, ड्रग थनिंग एजेंट। डॉक्टर साहब इस हिस्ट्री में ड्रग हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट, ये वाला, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हो सकता है कि वो ले रही हो कोई ब्लड थिनिंग एजेंट ले रही हो और उसकी वजह से उसको ब्लीडिंग हुई है और कोई इसका कॉज नहीं है, तो ये हमारा निकल जाएगा। आर यू टेकिंग द एस्प्रिन, तो हमने ये पूछना है। एलर्जी इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुप हमने पूछ लिया, सोशल हिस्ट्री चलेगा। अब हमारा एग्जामिनेशन होगा। एग्जामिनेशन में क्या होगा? उसका हमने वाइटल साइन देखना है, BMI देखना है और उसका हमने जर्नल लुक देखना है। जर्नल लुक में हम कहाँ पे जाएंगे कि वो एनीमिक तो नहीं दिख रही है और पर एब्डोमेन हमने देखना है। डॉक्टर साहब अभी तो हम सिर्फ इतना करेंगे और उसका पर एब्डोमेन में हमने उसका फीटल हार्ट देखना है बेबी का, ठीक है जी। ये हम कारनामा कर लेंगे। वो पर एब्डोमेन तो हमने वही देखेंगे ना, हाइट ऑफ फंडस देखेंगे, केफेलिक ग्रिप देखेंगे, फंडल ग्रिप देखेंगे, ये सारी चीज़ें हैं जो हम देखते हैं एग्जामिनेशन में कर रहे हैं। ये हम देखते हैं उसका ब्लड प्रेशर वगैरह, ठीक है जी। ये फीटल हार्ट देख रहे हैं, ओके। देखिए डॉक्टर साहब ये तस्वीरें इसलिए लगाई हुई हैं कि आपको तस्वीर से सारी बात याद रहे। मेरा जो है क्या कहलाता है, मेरा आइडिया ये होता है कि पिक्चर्स गिव यू मोर लर्निंग देन द वर्डिंग, ओके जी। अब हमने क्या करना है? एग्जामिनेशन हमने कर लिया। एग्जामिनेशन करना है ना, तो हम उससे कहेंगे पेशेंट से आई वुड लाइक टू एग्जामिन यू। एग्जामिन करने से पहले डॉक्टर साहब उसकी कंसेंट लेनी है, ये इसका बेस है। बगैर कंसेंट पेशेंट को हाथ नहीं लगा सकते आप। कंसेंट ले ली, कहना है एग्जामिन यू, उसने कह दिया हाँ जी, फिर आपने ये सारे कारनामे करने हैं। वो शुरू में कहना था वो मैं भूल गई। अब फिर स्पेक्ट्रम करना है आपने, ठीक है जी। और जो उसका सेफ्टी पॉइंट है ना, वही वाला है जो हमने एग्जामिनर क्वेश्चन आपसे क्या करेगा कि व्हाट इज़ योर सेफ्टी पॉइंट इन हियर। आई विल नॉट डू द डिजिटल एग्जामिनेशन अंटिल अनलेस इट इज़ कन्फर्म दैट इट इज़ नॉट द प्लेसेंटा प्रीविया। बस ये हमारा सेफ्टी पॉइंट है, ये हमने देखना है। ये CTG चल रहा है, अब CTG चला रहे हैं। अच्छा, अब हमारा पेशेंट को अब हम जब इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं ना, तो हो सकता है बाज़ दफ़ा एग्जामिनर आपको पकड़ा दे कि जी ये इसकी इन्वेस्टिगेशन है, तो डॉक्टर साहब आपको इन्वेस्टिगेशन में देखना है। अच्छा ठीक है जी, उसकी इन्वेस्टिगेशन के क्या रिज़ल्ट हैं जो उसने एग्जामिनर ने आपको दिए, ठीक है। मगर आपने एग्जामिनर को तो यही कहना है ना, मैंने फुल ब्लड काउंट करनी है। तो हो सकता है वो आपको पकड़ा दे कि जी इसको ये है, तो आपने देखना है उसको एनीमिया है, तो एनीमिया कौन सा है,
आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जा रहा है या कौन सा दूसरा कोई एनीमिया तो नहीं है, ये हमने कर लिया। फिर हमने माइल्ड, अब हमने क्या करेंगे, ये सारी इन्वेस्टिगेशन हमने पहले ही कर ली थी ना। अब हमारा क्या होगा, डायग्नोस पे आएंगे। ये अल्ट्रासाउंड अब हमने करना है, ठीक है जी। अल्ट्रासाउंड के अब आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर इधर तो ब्लैडर है, ये इंटरनल लॉस है, ये सर्वेक्स है। तो ये देखिए, ये क्या खूबसूरत सा हमें दिख रहा है, एक गोल सा, ये प्लेसेंटा है। तो ये नीचे की तरफ जा रहा है ना, इंटरनल लॉस के ऊपर कवर कर रहा है, इसलिए हम इसकी पीवी डिजिटल एग्जामिनेशन ही करेंगे। तो यहाँ इंटरनल लॉस पे तो ये अंकल प्लेसेंटा बैठे हुए हैं ना। अगर हमने प्रीवी को छेड़ दिया, पीवी कर ली, तो पेशेंट ने भी मर जाना है और हमें भी गए हम भी, ठीक है। ये हमने इसलिए ये प्यारी सी तस्वीर लगाई है। ये देखिए दोबारा डिफरेंट सेक्शन में है ना, ये इसका सेक्शन आया डिफरेंट। देखिए नॉर्मली क्या होता है, ये सर्वेक्स है, कितना लंबा सा है सर्वेक्स। ये इंटरनल ऑस है अंदर का, और ये बाहर का ऑस है, ठीक है जी। और ये ब्लैडर अंकल तो ऊपर है, फुल भरे हुए हैं, तो वो तो दिख ही जाएंगे। तो अब ये हमें क्या दिख रहा है, ये साफ साफ हमें दिख रहा है प्लेसेंटा प्रीविया। अब देखिए डॉक्टर साहब, ये डिफरेंस देखिएगा। बाज़ दफ़ा एग्जामिनर आपको अल्ट्रासाउंड पकड़ा देगा कि देखो तो सही ज़रा ये क्या है। तो नॉर्मल तो आपको पता है कि क्या है। देखिए अब नॉर्मल में क्या है, ये देखें, ये यहाँ पे प्लेसेंटा ये पूरा कवर नहीं कर रहा। ये यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे तो प्लेसेंटा पूरा कवर कर रहा था ना, ये देखें इंटरनल ऑस को कवर कर रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है। यहाँ छोटा सा ये प्लेसेंटा है, ये देखिए ये प्लेसेंटा है ना, ये वाला, ये यहाँ कोने पे लगा हुआ है छोटा सा। तो इसका मतलब ये मार्जिनल प्लेसेंटा है। और जो पूरा कवर करेगा, ये कवर कर लेगा सर्वेक्स को, ये प्लेसेंटा कवर कर रहा है सर्वेक्स को, तो ये प्लेसेंटा प्रीविया आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दिमाग में रखिएगा कि आजकल मार्जिनल और कंप्लीट पे आता है। ये लेस दैन 20 सेंटीमीटर, मोर देन 20 सेंटीमीटर, ये वाली चीज़ चलती है आजकल। वो जो इतनी लंबी पहले क्लासिफिकेशन थी ना प्लेसेंटा प्रीविया की, ये नहीं है, बस इतनी है सिर्फ खाली। अच्छा आपने सब ये कुछ कर लिया, अब मैनेजमेंट पे आते हैं। क्योंकि ये आंटी को माइल्ड ब्लीडिंग थी, तो अब सारी नर्सें उसकी बटरिंग कर रही हैं, नर्सें, ये डॉक्टर सब मिलकर, ठीक है जी। ये एक्चुअल ज़्यादातर ये होता है, ये इंचार्ज पहनते हैं, ये ब्लू रंग का जो होता है ना, ये डॉक्टर्स पे आता है, ठीक है जी। अब हमने क्या किया, पेशेंट को सारा कुछ करने के बाद हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कि हमने तुम्हें क्या कुछ करना है, ये मैनेजमेंट होगा, ये माइल्ड की, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि इमीडिएटली पेशेंट तो उसमें नहीं है, हैवी ब्लीडिंग में तो नहीं है, तो माइल्ड ब्लीडिंग पे हम इसको एडमिट करके क्या करेंगे, उसको ऑब्जर्व करेंगे, वाइटल साइन देखेंगे, आईवी करेंगे, उसकी सारी ब्लड गैसेस लेंगे, सीटीजी करेंगे, अल्ट्रासाउंड करना है। अगर मदर स्टेबल है तो रिपीट ऑब्जर्वेशन करेंगे, बेबी की फिटल बीइंग देखेंगे और एडमिट कर लेंगे। ये तो हमने कर लिया ना। फिर हम क्या करेंगे, ऑनगोइंग केयर क्या होगी, ग्रोथ स्कैन देखेंगे, हीमोग्लोबिन को चेकअप करेंगे, और जब उसकी ब्लीडिंग रुक जाएगी तो हम उसको डिस्चार्ज करेंगे आफ्टर 48 आवर्स ऑफ स्टॉपिंग द ब्लीडिंग। देखिए डॉक्टर साहब, एक बात दिमाग में रख लीजिएगा कि अगर आप उसको डिस्चार्ज करेंगे तो आपने जवाब एग्जामिनर को ये कहना है कि when her bleeding is stopped or mild bleeding is stopped, but after 48 hours of stopping the bleeding then she can go home। ये आपने बोलना है एग्जामिनर को, ठीक है जी। अब डिलीवरी कैसे करेंगे, अगर मोस्ट रिकरेंट APHR इंडक्शन होगा 37 और थर्ड स्टेज, वो हम कर चुके हैं। तो ये तो पेशेंट की काउंसलिंग है, ये तो पेशेंट से हम कहेंगे भाई अब तुम्हारी ब्लीडिंग ख़त्म हो चुकी है, अब तुम घर जाओगे, ये काउंसलिंग है जो हम उसको फॉलोअप के लिए बुलाएंगे कि भाई तुम इतने दिन बाद आ जाना, और अगर तुम्हारी इतनी ब्लीडिंग है तो तुम फ़ौरन आ जाना ER में। तो ये हमारी बात ख़त्म हो गई। देखिए डॉक्टर साहब, हमारी सारी कहानी थी इसको ब्लीडिंग में, ठीक है जी। अब हमारा जो APH का ब्लीडिंग है, ये हैवी ब्लीडिंग है, ये वाला हमारा दूसरा स्टेशन है, हैवी ब्लीडिंग है, ठीक है जी। ये हमारा जिसमें से हमने लिया है वही वाली चीज़। देखिए डॉक्टर साहब, उसमें फ़र्क है, उस तस्वीरों में और इनमें फ़र्क है। उन तस्वीरों में तो आंटी बड़े प्यार से बैठी हैं और सारी आंटियाँ उसके पास बैठी हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर तो आंटियाँ आई हैं हैवी ब्लीडिंग के साथ, लंबी लंबी पड़ी हुई। तो देखिए डॉक्टर साहब, हम क्या करेंगे, बेहोश है कि होश में, ये देखना हमने पहले उसको। हमने ये सारी आंटियाँ यहाँ जो बैठी हैं, इसको हमने रिससिटेशन करना है, इसको पहले मैनेज करना है, ठीक है ना। तो रिससिटेशन में ये लगी हुई, देखिए ये IV फ्लूइड लगा रही हैं, ये चेक कर रही हैं, ठीक है। ये यहाँ पर इसके सारे इसके लग गई हैं चीज़ें, ये CTG की भी चीज़ें लगती हैं ना, और उसका ब्लड गैसेस देखने के लिए सारे इंस्ट्रूमेंट, सारी चीज़ें इसको लग चुके हैं, ठीक है जी। ये हो गया हमारा कारनामा। अब हमारा इस पेशेंट को हमने क्या करना, आगे करना,
ठीक है जी। अब हमने पेशेंट से बातचीत करनी है कि भाई उसका क्या होगा। ये अब हमारा क्वेश्चन जो था ना, ये था कि ग्रेविटा 2 पैरा 1 है, 35 वीक की है, और क्या ये 34 वीक की विद हैवी ब्लीडिंग्स आई है, ठीक है जी। वही हमारा वही चलेगा। अच्छा, इसमें हम कहाँ से इंट्रोडक्शन करेंगे? या तो ये देखें, ये अंकल का आंटियाँ खड़ी हैं, जो भी इसके साथ हो गए, या तो अगर पेशेंट होश में होगी तो हम उससे बात कर लेंगे, अगर बेहोश होगी तो उसके जो पड़ोसी हैं उनसे बात करेंगे। ये हमारा है, हमारा मकसद, ठीक है। ये हमने देख लिया। अब हमने इसको इमरजेंसी हिस्ट्री में हम कैसे लेंगे? या तो वो खुद दे देगी, उसको थोड़ा बहुत होश होगा तो वही वाली हिस्ट्री जो हमने पहले पूछी थी वही करेंगे। देखो डॉक्टर साहब, अब वो कह रहा है मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, तो वी हैव टू डू क्विकली। सारी वही हिस्ट्री चलेगी, वही उसको रिससिटेशन जो हमने पहले कर लिया था। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके दिमाग में पहले से थी चीज़ें, तो आपको कितनी आसानी रहेगी इसकी सैरक करने में। ये इसका एल्गोरिदम है जो आपको मिल जाएगा उस पर। नहीं तो मैं, अगर नहीं है तो प्लीज़ आप उस पर लिख दीजिएगा ग्रुप में कि आपके पास नहीं है एल्गोरिदम, तो मैं ये एल्गोरिदम लगा दूँगी। ये क्या मतलब, हमने कैसे कैसे जाना है, ये बस इतना होता है। सो इमरजेंसी की उसकी इन्वेस्टिगेशन हमने कौन कौन सी भेजनी होती है, जो हमने पहले बताई थी। जो इमरजेंसी इन्वेस्टिगेशन हम कर चुके हैं ना, अल्ट्रासाउंड करना है, ये देखना है हमने, फुल ब्लड काउंट देखना है, UND LFT कोगुलेशन प्रोफाइल मस्ट देखनी है। अच्छा हाँ, यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बहुत है कि अगर ये इमरजेंसी केस है ना, इसमें हम क्रॉस मैच करेंगे 4 यूनिट का, ठीक है, और उसकी ब्लड गैसेस देखेंगे। अगर वो RH नेगेटिव है तो कैलहार टेस्ट हम कर लेंगे, ठीक है जी। कंटिन्यूस CT जी, हाँ। लेकिन डॉक्टर साहब, एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो एग्जामिनर पूछता है कि यू विल डू द कंटिन्यूस CT जी और शी विल बी ऑन वाटर। मगर आप खुद ही बोल देंगे कि वी विल डू द कंटिन्यूस CT जी, आपके मार्क्स पक्के पक्के हैं, ठीक है। एंड देन ABCD इमरजेंसी मैनेजमेंट आई एम गोइंग टू डू फॉर हर रिससिटेशन। अब ये देखें, ये ABCD हो रहा है, एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन। एयरवे कर रहा है ना, यहाँ पे वो उसका एयरवे लगा रहा है, बेहोश है ना पेशेंट, तो ये इसका वो कर रहा है, ट्यूब डाल रहा है, नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब डाल रहा है, ठीक है जी। अब ये हमने कर लिया एयरवे, ब्रीथिंग, ओके। तो ब्रीथिंग के लिए हम ऑक्सीजन का फ़्लो कितना रखना है, तो आपने खुद ही बोलना है कि फॉर द ऑक्सीजन फ़्लो आई विल मेक इट 10 to 15 लीटर पर मिनट, ओके जी। और सर्कुलेशन के लिए आई विल पुट हर 14 गैज 2 IV कैनुला। ब्लड प्रेशर चेकिंग वो तो हमने लगा दी थी ना, ब्लड सैंपल लेंगे और ये सारी चीज़ें करेंगे। और हमारा जो इसका एम है, इसे इन्वेस्टिगेशन कर लेने के बाद हमारा एम क्या है, हीमोग्लोबिनेट, ये हम पहले कर चुके हैं। D मतलब उसके कॉन्शियस लेवल हम चेक करेंगे, ठीक है। और फ्लूइड्स हम लगा देंगे, ये रहा सारे जो हमने फ्लूइड दे दिया, ये फ्लूइड दे रही, आई विल गिव हिम टू हर दिस फ्लूइड्स, ओके जी। डॉक्टर साहब, ये हो गया हमारा उसका वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद द पेशेंट बच गया, अगर अल्लाह मियाँ क्या नहीं गया, बच गई है, तो हम उसको करने के बाद के पेशेंट से कम्युनिकेशन करेंगे और उसको बताएंगे, मतलब ख़त्म होने के बाद जब वो होश में होगी उसमें, ओके जी। उसका ऑपरेशन जो भी कुछ है, तो फिर हम उसको बताएंगे कि देखो हमने तुम्हारे साथ ये कारनामा किया था, व्हाट वी हैव डन फॉर यू। अगर उसका बेबी बच गया है ज़िंदा तो हम उसको बता देंगे, और अगर नहीं है तो हम वो भी बता देंगे। तो दिस इज़ द थिंग्स वी हैव टू डू फॉर हर। अब डिफरेंशियल डायग्नोज, डॉक्टर साहब ये एग्जामिनर का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल डायग्नोज प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा अब्रप्शन, प्लेसेंटा एक्रेटा एंड वासा प्रीविया, ये आता है डायग्नोज में। बस ये हमारा डॉक्टर साहब चला गया है, ये हमारा ख़त्म हो गया है, इतना बस इतना चलेगा ये। डॉक्टर साहब, एनीबॉडी वांट्स एनी क्वेश्चन?